नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है और इसी के चलते बड़े स्तर पर विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ। देखिए, विपक्ष के हंगामे इस कदर देखने को मिले, इसी के चलते कल सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बड़े स्तर पर यहां हंगामे देखने को मिले। परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पास कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पास किया गया है और इसके साथ ही कल सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई। देखिए, बड़े स्तर पर विपक्ष की ओर से हंगामे देखने को मिले और विपक्ष के हंगामे के बीच ही परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पास किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जहां पेपर लीक मामले पर रोकथाम के लिए परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और फिर इस बिल को पास कर दिया गया। लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने जहां सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए ये जो बिल है ये पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम के तहत 2024 के संशोधन के लिए लाया गया है और अब ये बिल पास भी हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए, बड़े स्तर पर विपक्ष की ओर से भी हंगामे यहां देखने को मिले थे और विपक्ष पेपर लीक मामले को लेकर के हंगामा कर रहा था। विपक्ष के हंगामे के बीच ही ये बिल पास हुआ है और जहां एनसीपी एमपी सांसद सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव, भाजपा के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद बड़ी संख्या में सभी इस बीच पहुंचे भी थे और साथ ही विरोध भी लगातार विपक्ष की ओर से देखने को मिला था। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मनोज जी, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए गए थे, मांग की जा रही थी और इसी हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ है। देखिए, विपक्ष के पहले हमने देखा था कि कांग्रेस जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। बिल्कुल। जंतर मंतर और प्रदर्शन हुआ, 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हुआ और उसके पहले इंस्टाग्राम पर एक रात पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसको लेकर कड़ा कानून बनाया जाएगा, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद सरकार ये बिल लाई थी। कल उस पर लगभग 6 घंटे चर्चा हुई थी, रात में 11:30 बजे तक, और आज इसको लेकर कई बार टीका टिप्पणियाँ हुई, कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ी, क्योंकि जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इडियट शब्द का उपयोग किया, आरोप लगाया कि गृह मंत्री के निर्देश पर गोली चलाई गई है और उसकी जांच की जाए। इस पर जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं, क्योंकि कोई भी जब घटनाक्रम होता है तो गृह मंत्री के आदेश नहीं होते बल्कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चलाई जाती है। तो इन सारी तमामों के पीछे टीका टिप्पणियाँ हुई। जो किरण रिजिजू है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी के भाषण पर आपत्तियाँ जताई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उनको 10-11 बार टोका। लेकिन कुल मिला के सारे हंगामे के बाद 50 मिनट करीब राहुल गांधी इस पर बोले, तमाम तरह के आरोप लगाए और उसके बाद ध्वनि मत से इस बिल को पास कर दिया गया है। इसके साथ ही वंदे मातरम के अपमान वाला बिल भी पास कर दिया गया है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि सदन की कार्रवाई अब आगे कैसे चलती है, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा आपत्तियां थी, सबसे ज़्यादा विपक्ष का विरोध था, चाहे वो जंतर मंतर के बाहर हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी का विरोध हो। ये तमाम चीज़ें सरकार को घेरने के लिए थी। अब सरकार का अपना एजेंडा है कि वो जो तमाम सारे बिल हैं उस पर आगे बढ़े। खासतौर से जो डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है कि क्या वो इसी सत्र में आ जाएगा, क्या सरकार ने 2/3 का नंबर से जुटा लिया है, तो ये आने वाले दिनों धीरे धीरे पता चलेगा। हालांकि आज की इस कार्रवाई के बाद फिर सदन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब कल जब नए सिरे से संसद में कामकाज शुरू होगा तब विपक्ष का रवैया क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी।
क्या लगता है आपको मनोज जी, कई और भी ऐसे विषय हो सकते हैं जिनको लेकर के विपक्ष हंगामा कर सकती है, सत्ता पक्ष को घेर सकती है? देखिए, तमाम सारे आरोप है ना। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि निर्दोष बच्चों को छोड़ दिया जाए और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए। विपक्ष तो लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे। अब लेकिन सदन के बाहर क्या उनमें सहमति बनती है कामकाज को लेकर? कई बार होता है कि सदन के अंदर दिखाया कुछ जाता है, लेकिन बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी जो होती है वो संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है कि जिनके तमाम सारे दलों में रिश्ते होते हैं वो उनसे बात करते हैं और कुछ मुद्दे वो मान लेते हैं विपक्ष के कि आपके इस मुद्दे पर हम चर्चा कर लेंगे, आप इस मुद्दे पर हमारी बात मान जाइए। इस मुद्दे पे भी हमने देखा था कि पहले राहुल गांधी अड़े रहे कि सरकार इस पर संसद में चर्चा करे, पेपर लीक पर। जब सरकार तैयार हो गई तो वो फिर धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को अड़ गए। 2 दिन इसी में खराब हुए। उसके बाद अब ये बिल आ गया और उस पर कांग्रेस सहित तमाम सारे सदस्यों ने बोला, अपनी बात रखी और ये बिल ध्वनि से पास हो गया। और संसद की कार्रवाई में उन्होंने अपनी तरफ से हंगामा भी किया और इसके साथ ही कामकाज भी व्यवस्थित रूप से होता रहा। बिल्कुल, और देखिए आप देखने वाली बात ये होगी कि कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब कल ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के विपक्ष हंगामे करेगी। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।